फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सोमवार का दिन था, उपवास था। सुबह का सारा काम कंप्लीट करके आज मुझे करनी थी ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज़, और हफ्ते भर की सब्जियां जो है वो आ रखी थी, तो उनको भी वॉश करके फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करना था। तो यहाँ पे मैंने ग्रोसरी जो है वो निकाल ली है। आप लोगों को दिखा के ना वापस इसी बैग में डाल के मैंने रख दी थी। तो अब मैंने कहा कि चलो आज फ्री है, क्योंकि फलाहार हस्बैंड को दिया था और फिर ये आएंगे तब खाना वाना बनाएंगे। शाम को 3-4 बजे जो है खाना चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे मैं ग्रोसरी ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, और इस बार दालें आई थी सिर्फ उड़द की धुली दाल और अरहर वाली, बाकी सब रखी थी। तो ये जीरा और राई है, और बस तेज पत्ता और लौंग डाल के मैं रख देती हूँ। किसी ने मुझे बोला था कि कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल्स होती हैं ना, उन्हें सुखा कर उसमें भी डाल दो ना, तो कीड़े नहीं पड़ते। बट अभी तो मेरे पास वो अवेलेबल है नहीं, तो फिर इसी तरीके से कीड़ों से मैं बचाती हूँ। या तो ड्राई रोस्ट भी कर देती हूँ और ये लौंग और तेज पत्ता डालती हूँ, और नहीं तो ओनली तेज पत्ता और लौंग डाल के। और वैसे भी ग्रॉसरी में उतनी ही लेके आती हूँ जितनी मुझे ज़रूरत होती है। 1 से 1.5 महीने बस चलती हो। तो बस सारी जो है ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, डब्बे सारे निकाल लेते हैं। आप सभी को पता है कि सारे डब्बे जो है मैं वॉश कर चुकी हूँ। एक दिन आप लोगों ने व्लॉग देखा था जिसमें कि मैंने सारी किचन को क्लीन किया था और सारे डब्बे जो है धो दिए थे। ये एक्स्ट्रा ऑयल है जो कि डाल देती हूँ। ये बड़ा डब्बा है तो इसमें ऑयल भी आ जाता है, कभी कभार कोई और चीज़ बचती है तो वो भी आ जाता है। तो चीनी में भी मैं तेज पत्ता और लौंग डाल के रखती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं बेसन को छान करके फिर रखूँगी। छान के रख दो ना तो बहुत इजी होता है। हर चीज़ में देखो छना हुआ बेसन ही यूज़ लेना, चाहे ढोकले बनाओ, चाहे पकोड़े बनाओ, चाहे कोई भी गट्टे बनाओ, तो बेसन को छान के ही लेना चाहिए। इससे बेसन हल्का भी हो जाता है, प्लस कोई अगर कीड़े वगैरह होते हैं तो वो भी निकल जाते हैं। तो सारा बेसन मैंने छान दिया, उसमें भी तेज पत्ता और लौंग डाल दिए। तो इन डब्बों में मैं डाल के रखती हूँ बिस्किट, और जो जैसे मैगी वगैरह होती थी ना, तो इलू के लिए हुआ करते थे ये डब्बे, तो जिसमें कि मैगी, पास्ता और कोई चाउमीन वगैरह रखी होती थी। तो इसमें मैंने पापड़ डाल दिए हैं, और कुछ जो हैं वो चाय वाली होती है ना, वो वाली हर्बल चाय हैं। ये मैगी और पास्ता मसाला है, और साथ ही में ये कुछ पॉपकॉर्न के पैकेट लेके आई थी, तो वो है। तो कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें ना मैं इसमें रखती हूँ। तो यहाँ पे बस चावल भी मैं इस डब्बे में इस बार शिफ्ट कर रही हूँ, नहीं तो किसी और में होते, क्योंकि ज़्यादा थे कि 1.25 किलो पहले के थे और 1 किलो अभी के। तो मैंने कहा चलो इसमें डाल देते हैं, साथ साथ में सफाई करते भी चलती हूँ। ये अचार के डब्बे जो निकलते हैं ना, अचार बाहर से जो आता है आधा किलो, तो वो बच जाते हैं, तो धोकर मैं इस तरीके से यूज़ ले लेती हूँ। तो काजू, बादाम और किशमिश, ये भी जैम वाले डब्बे भी मैंने बना के रखे हुए। अब इनके ढक्कन का ना कलर उतर रहा है। स्प्रे पेंट से मैंने गोल्डन कलर कर दिया था ना, तो अब मैं सोचूँ वापस से इनको पेंट कर दूँ। ये नमक है, पिंक सॉल्ट यूज़ देते हैं, तो वो है। किचन वाली ग्रॉसरी जो है कंप्लीट हो गई थी, तो मैंने कहा चलो फ्रीज़र में और फ्रिज में जो रखती हूँ
वो डाल के रखते हैं। लेकिन फ्रीज़र की हालत कुछ ऐसी हो रही थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं कीड़ों से बचाने के लिए। तो मैंने कहा चलो पहले इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। तो एक बास्केट लेके आई हूँ, सारा सामान निकालूंगी, इसको गीले सूखे कपड़े से साफ़ कर दूँगी। उसके बाद जो है इसमें मैं छोले, चने, राजमा, सूजी, मैदा है ना, और जो मैं अलग तरीके के आटे ला के रखती हूँ, जैसे ज्वार का हो गया, रागी का हो गया है ना, सावक हो गया, साबूदाना हो गया, ये सब चीज़ें इसमें रखती हूँ। सालों साल भी वो चीज़ें पड़ी रहती हैं तो कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो मैं फ्रीज़र में ही रखती हूँ ये सारी चीज़ें। तो चलिए ग्रॉसरी तो हमारी ऑर्गेनाइज़ हो चुकी है, तो थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं स्लैब को। अब बारी आती है वेजिटेबल्स को ऑर्गेनाइज़ करने की। तो मंडी से ये कल लेके आए थे, तो बस उनको धोना है मुझे, धो करके और बस फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करना है। तो ये देखिए ये लेके आए थे, ज़्यादा कुछ तो नहीं लेके आए, लेकिन हाँ जितनी भी आई हैं तो धो करके उनको क्लीन कर लेंगे। तो ये बैंगन और मिर्ची है, यहाँ पे घिया और करेला है, करेला पिछले भी कुछ रखे हैं, और ये स्वीट कॉर्न है, एंड ये ना खीरा और पत्ता गोभी है। आलू लेके आए थे 1 किलो, प्याज लेके आए थे, और भिंडी लेके आए थे। भिंडी भी पिछली काफ़ी रखी है, अभी कुछ दिन पहले जो लेके आए थे ना। फ्रूट्स में ज़्यादा इनको कुछ मिला नहीं था, तो थोड़ा सा पालक लेके आए थे, धनिया लेके आए थे, और फ्रूट्स में लेके आए थे बस एप्पल और बनाना, जिसमें कि कुछ कुछ हम यूज़ ले चुके हैं। तो टमाटर लेके आए थे। तो बस अब ये सारे को मैंने क्या किया है, एक बाल्टी में पानी भर लिया, इन सबको ना बाल्टी में वॉश कर दूँगी। तो इससे क्या होगा ना, पानी की भी बचत होती है। फिर नल चलते में इनको धोते हैं ना, तो फिर पानी भी बहता रहता है, और इस वजह से मैंने कहा चलो एक ही बाल्टी में एक बार धो करके पोंछ करके रख दूँगी। क्योंकि देखो जब भी हम यूज़ लेते हैं तो भले ही धुली हुई हो ना, तो मेरा आदत है एक बार और धो लेने की। तो बस एक बार धो के इनको और फिर जो है पोंछ कर रख दूँगी, फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। उसके बाद जो है बस फिर एक बार जब बनेंगी तब धो लेंगे। तो ये भरते वाले बैंगन है, और छोटे वाले भी ये लेके आए थे, और बड़ी वाली मिर्ची भी लेके आए थे, जिसको कि स्टफ्ड बनाते हैं ना बेसन वाली। तो वो बस बना के रखूँगी, जैसे कि अगर टमाटर है तो टमाटर की ग्रेवी बना के रखूँगी, करेले जो है वो बना के रखूँगी, मिर्ची बना के रखूँगी। तो ये सारी चीज़ों को भी एक बार मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। उसके बाद जो है मील प्लानिंग वाला काम करेंगे। तो बस इसी में सब मैंने सब्जियां डाल दी हैं और धो करके निकाल ली हैं। तो आलू प्याज अपनी जगह पे मैंने रख दी है। अब बाकी सब्जियों को रख देते हैं। ये जो कंटेनर्स मैंने मंगवाए थे मीशो से, तो भूमिका जी ने शायद मुझसे पूछा था कैसे हैं। ठीक है, अच्छे हैं। सब्जियां जो है फ्रेश रह रही, कट करके रखो तब भी फ्रेश रही। 3 से 4 दिन मैंने देखा, क्योंकि इतने दिन हुए मुझे इन्हें यूज़ देते हुए, और बाकी जो रखी हुई थी वो भी फ्रेश ही हैं। तो ये सारी सब्जियां इसमें डाल दो, तो हाँ स्पेस भी काफ़ी ठीक है इनका कि आ जाती हैं। देखो ये सारे बैंगन आ गए, मिर्ची भी आ गई, तो धनिया पालक भी आप रख सकते हो इजीली। तो मैंने जो है ये पेपर बिछा दिया है ताकि ये पालक और धनिया ख़राब ना हो। तो भिंडी पहले की भी रखी थी, देखो सही थी, उसके ऊपर मैंने और डाल दी है, और बाकी और भिंडी भी रखी है जो कि मुझे
अलग रखनी पड़ेगी। अब ये तो 6 ही थे, तो ऐसे ही मैंने 96 पीस में मीशो में कुछ ऐसे देखे जिसमें खीरा, ककड़ी, टमाटर और भी रख सकते हैं। वो वैसे डब्बे जैसे हैं, कंटेनर जैसे डब्बे होते हैं ना हमारे किचन के सामान भरने के चौकोर वाले, वैसे हैं। तो वो भी मैं सोच रही हूँ कि मंगवा लूँ, उससे भी फ्रिज ऑर्गेनाइज रहेगा। टमाटर ज़्यादा थे तो मैंने इनमें रख दिया। ये मैंने विशाल से लिए थे, ये वैसे मीशो में भी मिल जाएंगे। तो ये क्या है, कैसे लगा देते हैं ना अपन फ्रिज में, तो उसमें भी ना जगह बन जाती है और फ्रिज ऑर्गेनाइज रहता है। तो इस तरीके से मैंने सारी सब्जियों को ना लगा दिया। अब कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो बास्केट में ही रहती हैं, जैसे कि लौकी हो गई और ये खीरा हो गया और जैसे बैंगन, पत्ता गोभी। अब इनको कट करने का काम जो है, जैसे पत्ता गोभी वगैरह है, उनको बाद में करूँगी। तो वो भी ना मैं एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख देती हूँ, तो वो भी बहुत फ्रेश रहती हैं। तो फिर सहूलियत रहती है टिफ़िन वगैरह बनाने में, या जब भी कोई खाना बनाना होता है। तो अब ये बैंगन और लौकी और तो कट करके नहीं रख सकते ना, तो बस इनको तो ऐसे ही बास्केट में ही रखना होता है, या फिर आप जाली में डाल के रख सकते हो। तो वो भी मेरे पास रखी हैं 3, और नेट वाली होती है ना, तो लेकिन मैंने उस पर नहीं डाला है। और बस बनाना मैंने बाहर ही रख दिया। अब इन्होंने क्या किया ना, डंठल से तोड़ दी उनको, तो ये जल्दी ख़राब होंगे, तो इनको जल्दी यूज़ लेना होगा। तो बस ढक कर के सबको फ्रिज में जो है वो जगह पे लगा दूँगी। इससे क्या है, फ्रिज भी ऑर्गेनाइज रहता है, बिखरा बिखरा नहीं लगता है, और सब्जियां भी फ्रेश रहती हैं। तो बस पहले बास्केट डाल देते हैं, उसके बाद वो सारे कंटेन ऑर्गेनाइज़र में जो मैंने सब्जियां रखी है ना, वो लगा देंगे। तो मेरे पास ना एक रिक्वेस्ट आई थी, फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन की आ रही थी। तो अभी तो मैंने फ्रिज को देखो ऐसे ही ऑर्गेनाइज़ कर रखा है, फिर से मैंने किया, तो मैं कुछ दिनों में वीडियो जो है वो बना दूँगी। तो मैं क्या करती थी ना, पहले भी जैसे ये ऑर्गेनाइज़र नहीं भी हुए, तो बच्चों के टिफ़िन वगैरह होते हैं ना, तो उन सबको यूज़ पुराने वाले तो मेरे पास ढेर सारे थे। तो मैं क्या करती थी, सारे टिफ़िन यानी लंच बॉक्स जो होते हैं ना, उनमें इस तरीके से सब्जियों को कट करके और रखती थी या रखती हूँ, और फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करके रखती थी। छोटी छोटी जो बास्केट होती हैं 10-10 रुपए में भी आ जाती हैं, तो वो सब यूज़ करके मैं फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ रखती थी। तो अभी तो इस तरीके से है मेरा फ्रिज, उतना ऑर्गेनाइज़ है नहीं है, वो आप लोग बताओगे, बट हाँ इस तरीके से रखती थी। लेकिन उसकी कोई नई वीडियो मैं बना पाई तो मैं बना दूँगी। इसके बाद देखो हालात ऐसे हो रहे हैं किचन के, देखो ग्रॉसरी भी ऑर्गेनाइज हुई है ना, और सब्जियां धुली हैं, पुछी हैं, फिर इन सबको रखा है। तो ये देखो ये हालत हो जाती है। जो आप लोगों को साफ़ सुथरी ये वीडियो दिखती है ना, उसके पीछे की ना कबाड़ खाना ये होता है। तो फिर इसको साफ़ करना होता है। जब सारा काम हो जाता है, वीडियो बन जाती है, तो ये सारा काम होता है। चाहे कुकिंग वीडियो बनाओ, चाहे कोई भी वीडियो बनाओ, तो पीछे बहुत फैलारा फैलता है, जिसको कि बहुत साफ़ करने में ना टाइम लगता है। तो बस वैसे भी सब्जियां और हम संवार के रखते हैं, तो वैसे भी पालक वगैरह आते हैं तो कचरा वैसे भी फैलता है। तो बस उसके बाद मैंने किचन को क्लीन कर दिया। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर से